जी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली प्रोपोर्शन और व्हाट प्रोपोर्शन इज, व्हाट डज proportion means. So the equality of two ratios is known as proportion. जब हम टू रेशियोज को इक्वल करते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, और ये साइन जो है ये यूज होता है प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। या इस साइन की जगह इक्वालिटी का साइन भी जो है वो यूज हो सकता है। if A ratio B is equals to C ratio B, then the proportion is written as A ratio B proportion C ratio B, and we read it as A is to B as C is to D. A is to B as C is to D. So A, B, C and D are called the terms of proportion, where A and D are called extremes and B and C are called means, ठीक है। And basically in proportion the product of means is equals to product of extremes. तो हम अगर प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं, ए डॉट ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, या प्रोपोर्शन के साइन की जगह हम लगा देते हैं इक्वालिटी का साइन, तो ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी आ जाएगा, या ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमने पहले चीज़ें पढ़ी नहीं, जस्ट दिस इज फॉर योर रिविजन। और अब जो है वो हमने आगे एक्सरसाइज 9.2 जो है वो करनी है। हमने प्रोपोर्शन की टाइप्स पढ़ी थी और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है। और वही जो है उसके क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट ईयर, ठीक है। आज हम जो नेक्स्ट चीज़ है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स रेट इन अ सर्टेन स्टेट इज $1.75 for every $1.20 इन प्रॉपर्टी वैल्यू। कह रहे हैं कि एक स्टेट है उसमें अगर आपके पास $120 की प्रॉपर्टी वैल्यू है तो उसके ऊपर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, $1.75, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो $2,00,000 है, उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप टैक्स को जो है वो एक्सपोज करेंगे और इसकी आप क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो हमने ऊपर सॉल्व की, तो आप उस एग्जांपल की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखिए एग्जांपल
एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो सेम है जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। तो आप देखिए इसमें जो है वो सेम सेम बेसिस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स रेट उन्होंने बताया हुआ है वो जनरल 1.25 है किसके लिए तो ठीक है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। सारी अगर एक घर की वैल्यू $85,000 है तो उसको प्रोटेक्ट करता होगा। तो आपने जो टैक्स फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड टैक्स उसको आप टी कर लें या एक्स से नोट कर लें ठीक है। उसकी रेशो आएगी उसके साथ जो आपने टैक्स फाइंड आउट ऊपर आपके पास जो थी वो वैल्यू 2,60,000 मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। जो था वो 1.75 था ठीक है। और फिर मैंने आपको डॉलर 125 प्रॉपर्टी का बताया था उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू करके इसी तरह से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि a map uses a scale of 1/3 inch equals to 50 miles. On a map, two cities are 4 whole 1/6 inches apart. How many miles apart the two cities? अब वो कह रहा है कि एक मैप जो है वो 1/3 इंचेस को यूज कर रहा है 50 माइल्स के लिए ठीक है। अब कह रहा है आपने बताना है कि एक मैप पे टू सिटीज जो है वो 4 whole 1/6 इंचेस अपार्ट है तो दोनों सिटीज में कितने माइल्स का डिफरेंस होगा। ये भी एग्जांपल उसने पर सेम करवाई हुई है ऐसी ठीक है। आप ऊपर एग्जांपल भी देख सकते हैं जैसे कि आई थिंक एग्जांपल नंबर 12 है शायद तो जो इससे रिलेटेड है। ये देखिए एग्जांपल नंबर 12 में उसने वो किया हुआ है मैप यूजेस अ स्केल ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 माइल्स वन मैप टू सिटीज आर डिस्टेंसेस अपार्ट हाउ मेनी माइल्स अपार्ट द टू सिटीज। इसी तरह से जो है वो आप सेम ओके ठीक है। ये जो एग्जांपल नंबर 12 है सेम आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है अ कार ड्राइव्स 207 माइल्स इन 3 आवर्स। कह रहा है एक कार जो है वो 3 घंटों में 207 माइल्स जो है वो चल रही है। एट दिस स्पीड हाउ फार विल द कार ट्रैवल इन 5.6 आवर्स। कह रहा है कि इसी स्पीड पे वो 5.6 आवर्स में जो है वो कितना ट्रैवल करेगी।
तो इसकी प्रोपोर्शन कैसे बनेगी? पहली प्रोपोर्शन बनेगी 3:207 माइल्स, ठीक है, और फिर x रेशो 5.6 आवर्स, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका, पहले आप रेशो को जो है वो उसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन का साइन जो है वो इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। Okay, now question number 8 is if a 15-foot sailboat mast cast a 8-foot shadow, कहते जी एक सेल बोट का जो मास्ट मास्ट में वो जो बोट्स के ऊपर वो बड़ा सा लगा नहीं होता जो बोट को मूव करने में मदद करता है, नाली वाला चार्जर एक रॉड के साथ वो लगा होता है बड़ा सा पर्दा टाइप कह रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं उसकी जो हाइट है वो 15 फीट है और उसका जो शेडो है वो 8 फीट है। हाउ लॉन्ग वुड द शेडो फॉर अ 25 फुट मास्ट? अब वो कह रहे हैं कि 25 फीट का अगर होगा वो मास तो उसका शेडो फिर कितना होगा। ये भी एग्जाम्पल जो है वो ऊपर सेम हुई भी है, मैं आपको बताती हूँ। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 14। ये भी एग्जाम्पल सेम है, ठीक है, जिसमें उसने आपको फेंस और उसका बताया हुआ फ्लैग पोल का बताया है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल नंबर 14 कितना ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए। नंबर 8 पे यानी कि हमने 5, 6, 7, 8 अभी एक और बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज ₹6750। कह रहे 15 सूटों की जो कीमत है वो कितनी है? 6750। हाउ मेनी सच सूट्स कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ ₹40,050। कहते हैं 4050 में कितने जो है वो इस अमाउंट में कितने सूट आप खरीद सकते हैं। ये भी जो है एग्जाम्पल पर हुई है, सेम पैटर्न पे ये एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेशक आप लोग नोट डाउन कर लें कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा है, ठीक है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए अगर आप लोग, तो उसमें आप लोग को प्राइस और शर्ट्स बताएंगे, ठीक है ना, कि 30 शर्ट्स जो हैं वो इतनी प्राइस की हैं तो 80 शर्ट्स की कितनी प्राइस होगी। सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर्स इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कितना एक बाइक जो है वो 2 लीटर पेट्रोल में जो है वो 90 किलोमीटर्स कवर कर देता है। इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इट विल कवर 225 किलोमीटर। कहता है कि कितना पेट्रोल लगेगा अगर वो 225 किलोमीटर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। तो ये आपने इस कभी और जैसे शर्ट्स वाला क्वेश्चन किया है सेम ही इसकी भी रेशो होती है इनके पेट्रोल रेशो किलोमीटर्स या डिस्टेंस कर लें, ठीक है, और वैल्यूज़ जो है रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ रख के आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको पता लग जाएगा कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल में जो है वो 225 किलोमीटर जो है वो बाइक मूव करेगी, ठीक है। अब आपने ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये सॉल्व करनी है, ठीक है। ये वाली एग्जांपल सॉल्व करके मुझे आपने मतलब रोज़ मैं आपको 5-5 कराऊंगी, ठीक है। कोशिश करें रोज़ इनको कर लें आप लोग पेपर पे, ताकि आप लोगों पे बर्डन इकट्ठा ना हो, ठीक है। करनी तो हमने सब है।
ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज क्या होती है। तो कहता है इट इज़ ईजी टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। कहता है अगर हमने फ्रैक्शंस जो हैं उनको आपस में कंपेयर करना हो तो वो इजी किस वे में है, जब उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं कंपैरिजन बिकम्स मोर इजियर इफ द कॉमन डिनोमिनेटर इज 100। और अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो 100 हो तब कंपैरिजन और भी आसान हो जाएगी, यानी कि हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है आपके पास 100 हो तब वो ज़्यादा इजी है उसको कंपेयर करना। ठीक है, अब वो परसेंटेज को डिफाइन क्या कर रहा है। अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। कहते हैं आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, ठीक है, ये देखिए 100 हो, उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज। अ परसेंटेज इज डिनोटेड बाय दिस, उसको इस साइन से डिनोट करते हैं, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज रेट। और इसको कॉमनली यूज कब किया जाता है, रेट के केस में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, अब ये देखिए उसने जैसे आपको बताया हुआ कि 33% को हम कैसे लिख सकते हैं, 33/100 लिख सकते हैं। इसी तरह 45% को हम कैसे लिख सकते हैं, 45/100। 90% को हम कैसे लिख सकते हैं, 90/100। इसी तरह वो कह रहा है कि हम 0.33% को कैसे लिख सकते हैं, 0.33/100। पॉइंट भी फिनिश हो जाएगा और जो जीरोज उस पर बचेंगे, डेसिमल खत्म करने से जो जीरोज आएंगे वो भी नीचे क्या होंगे, उसके डिवाइड हो जाएंगे। जितना 0.495 है ओवर 100 है तो वो भी 495 ओवर, अब ये इसके नीचे कितने जीरोज आ गए, 5 जीरोज आ गए। ठीक है, 2 जीरोज 100 के थे और 5 जीरोज जब हमने इसका डेसिमल रिमूव किया उसके थे। परसेंट मीन्स अ नंबर एज हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ 100। कहता है परसेंट का क्या मतलब है कि 100 के कितने पार्ट्स पे वो नंबर जो है वो लाई कर रहा है। और परसेंटेजेस में बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अ यूजुअल मैनर। कहते हैं हम परसेंटेजेस को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह हम आम फ्रैक्शन को करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 17% प्लस 33% इक्वल्स टू 50%, ये ऐड भी होगी। और 67% माइनस 25% इक्वल्स टू 42%, अब ये सब्ट्रैक्ट भी होगी। अब वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस अ परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, ड्रॉप द परसेंटेज साइन एंड डिवाइड बाय 100। कहता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या जी हमें चाहिए कि हम परसेंटेज का साइन खत्म कर दें, ठीक है, और जो हमारे फ्रैक्शन है उसको हम 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे कि उसने इसमें दिया हुआ है कि उसने 16% को कैसे किया, 16/100 से किया, और जब उसने उसको लोएस्ट फॉर्म में वो लेके आया तो हमारे पास 4/25 आ गया। इसी तरह 45% जो है वो कितना हो जाएगा, 45/100, और इसको उसने जब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो 9/20 आ गया। इसी तरह अगर होल नंबर्स की बात की जाए 33 होल 1/3%, तो ये आ जाएगा 100/3%। ठीक है, होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, उम्मीद है सबको। कैसे करते हैं जी, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आप उसके डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस होल नंबर से, 3 मल्टीप्लाई बाय 33 आ जाएगा 99, 99 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100/3%। ठीक है, अब परसेंटेज का साइन खत्म करें तो 100/3 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। ये उसके बाद अब आप अगर 45% को देखें तो ये 45/100, इसकी कैंसिलेशन करें 9/20 आ जाएगा। इसी तरह 25.5% है वो क्या आएगा, 25.5/100 इज इक्वल टू 255/1000 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 5 के टेबल से डिवाइड करके,
तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह उसने 43 होल 1/2% की एग्जांपल दी है, इसको भी सॉल्व करो तो 87/2% आ जाएगा, और फिर जब मजीद सिंप्लीफाई करो तो 87/200 आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज टू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज टू अ डेसिमल यूजुअली कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अब कहते हैं कि अगर हमने परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना हो तो उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। रिमूव द परसेंटेज साइन एंड मूव द डेसिमल पार्ट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। कहते हैं जी आप परसेंटेज का साइन खत्म कर दें और डेसिमल को जो है लेफ्ट की तरफ 2 प्लेसेस मूव कर दें। 2 प्लेसेस क्यों मूव करनी है? क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, 1/100 होता है ना, यानी कि हम 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरोस होते हैं, इसीलिए उसको 2 प्लेसेस पे ओके। अब कह रहे हैं फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। आप एक नंबर की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब वो कह रहे हैं टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद द रेट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। कहते हैं कि अगर आपने एक गिवन नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे होगी? आपको जो नंबर दिया गया है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? जो आपको रेट प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल वो उस पहली एग्जाम्पल बता रहा है, फाइंड द 25% ऑफ रुपीज 12,000। कहते हैं 12,000 का आप 25% फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट होगा? 25% ऑफ रुपीज 12,000 मीन्स 25% क्या आएगा? 25/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन और आगे 12,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो 12,000 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3000। यानी कि 12,000 को 25% कितना है? ₹3000। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 में वो क्या कह रहा है? व्हाट नंबर इज 20% मोर देन 8,000। कहते हैं कि क्या नंबर होगा 8,000 से ज्यादा, कि हम 20% 8,000 से 20% ज्यादा कौन सा नंबर होगा? ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि पहले हम 8,000 को 20% फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम उसको 8,000 में ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा।
ठीक है, अब ये देखें व्हाट नंबर इज 20% मोर देन। अब 20% ऑफ 8000 कैसे फाइंड आउट कि 20/100 मल्टीप्लाई बाय 8000। तो वो हमने जब फाइंड आउट किया तो उसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1600 आ गया। तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, 8000 में हम वो 1600 ऐड कर देंगे तो 9600 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब वो नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है, एग्जांपल नंबर 22, अहमद हैज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000। कहता है अहमद की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 20,000। ही स्पेंड्स ₹12,000 पर मंथ ऑन फूड। कहता है कि वो 12,000 उसमें से खाने पीने पे लगा देता है। तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सैलरी डज ही स्पेंड ऑन फूड। तो कहता है आप वो परसेंटेज निकालें, कितनी परसेंटेज जो है वो अपनी सैलरी की वो खाने पे लगा देता है। तो परसेंट इज इक्वल टू पार्ट ओवर होल। परसेंटेज फाइंड आउट के लिए क्या करेंगे कि कितना पार्ट उसने लगाया, सैलरी का 12,000 लगाया, डिवाइडेड बाय सारी सैलरी उसकी कितनी है, 20,000 है। पहले वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0. अब 0.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 60%, यानी कि वो अपना सैलरी का 60% जो है वो फूड पे लगा देता है। एग्जाम्पल नंबर 23 पे आते हैं। द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वाज डिक्रीज्ड बाय 22% टू ₹780। कहता है आपके पास एक ट्राउजर्स का पेयर है जिसकी प्राइस जो है वो 22% जो है वो कम हो गई है ₹780 से। अब कह रहा है प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ट्राउजर कितनी है, 22% जो है वो कम हो गई है 780 से। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है। अब ओरिजिनल प्राइस कर लें जी एक्स, यानी कि 22% ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है, डिक्रीज इन प्राइस। अब गिवन कंडीशन क्या है, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस में से जितनी कम हुई है उसको हम माइनस करेंगे तो डिक्रीज्ड प्राइस लगेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, x माइनस 22/100 x इक्वल टू 780 कर दिया। इसका एलसीएम आया तो x, तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस ट्राउजर की कितनी आ गई है, ₹1000। आज जो है वो स्क्रीन ये काफी मसला कर रही है, तो बाकी हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज मैं सॉर्ट आउट करती हूँ ये मसला क्या है, क्यों बार बार जो है वो इस तरह से अनस्टेबल हो रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो बाकी हम कल आगे देखेंगे। आप लोगों को जो एग्जाम्पल चलो जी, मैम चली गई? नहीं है मैम। दी गई हैं आप लोगों ने वो सॉल्व करनी है। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे।